हेलो फ्रेंड्स, ये 10th क्लास का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। यानी कि एक सर्कल का जो एरिया है दो सर्कल्स के सम के बराबर है और उनके डायमीटर्स दिए हैं 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड की जगह यहाँ पर आना चाहिए था लार्जेस्ट सर्कल। लार्जेस्ट सर्कल का आपको डायमीटर निकालना है। तो इसी तरह हिंदी में क्वेश्चन देखा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो सबसे बड़ी भुजा का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है आपका, ये हिंदी में है। हिंदी मीडियम के लिए ये दिया हुआ है और इंग्लिश के लिए ये। तो पहला क्वेश्चन है, तो एक सर्कल दिया हुआ है बड़ा वाला और इसका जो सम है दो छोटे सर्कल्स के सम के बराबर है। यानी कि इसका जो सम है दो सर्कल के बराबर है। इसका रेडियस हमें दिया नहीं है, इसका रेडियस हम r मान लेते हैं। और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और दूसरे का डायमीटर 24 दिया है तो इसका आ जाएगा 24 का 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इसका जो एरिया है इन दोनों के एरिया के इक्वल है। तो हम लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल सर्कल है पाई r1 स्क्वायर और इसका दूसरे का पाई r2 स्क्वायर। देखिए पाई इसमें कॉमन आ गया, r2 इक्वल टू पाई कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा r1 की पावर 2 प्लस r2 की पावर 2। यहाँ r हमें स्मॉल लिखना है। पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए r हमें दिया हुआ है 5 की पावर 2 प्लस यहाँ 12 की पावर 2, तो r स्क्वायर हमारे पास आएगा 25 प्लस में 144। अब हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 169 और r इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमें तो पूछा गया था डायमीटर, तो डायमीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका डायमीटर होता है 2r। तो 2r हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो 26 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यदि किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको RO, तो इसमें ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस दिया 37, यानी कि सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस इक्वल टू 37। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r और ये r इक्वल टू 37। r कॉमन लेंगे 2 पाई माइनस 1 37। r 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, r 44/7 माइनस 1 और ये 37। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, r दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 44 1 जा 44 माइनस 7 1 जा 7, 37। r ये आ जाएगा 37/7 इक्वल टू 37। r इक्वल टू 37
ये 37 नीचे जाएगा और ये 7 ऊपर आ जाता है। इससे इसको कैंसिल करेंगे, r = 7 सेंटीमीटर। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट दी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस निकालने का तरीका होता है हमारा सरकमफ्रेंस = 2πr। तो 2 की वैल्यू देखिए क्या होगी, 22/7, r 7 है सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 1 ये आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। तो ये आपका सरकमफ्रेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील डायमीटर 37.5 सेंटीमीटर इन 1 रेवोल्यूशंस। यानी कि एक पहिए के द्वारा जिसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर है, तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी की गणना कीजिए या करो। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ डायमीटर। एक व्हील दिया हुआ है आपको, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 35 सेंटीमीटर। अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो 17.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके द्वारा जो है वो एक रिवोल्यूशन में, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ऐसे क्वेश्चनों में इनका सरकमफ्रेंस निकालते हैं, वही 1 रेवोल्यूशंस का हो जाए। अगर 2 रेवोल्यूशन है तो उसके सरकमफ्रेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 रेवोल्यूशन पूछता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका सबसे पहले काम होता है हमारा सरकमफ्रेंस निकालना। सरकमफ्रेंस निकालेंगे 2πr। 2 की वैल्यू 22/7, r हमारे पास है 17.5। इसको डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा। 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो ये सरकमफ्रेंस आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशंस। एक चक्कर लगाने में हुआ 110 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि 2 रेवोल्यूशंस, 3 रेवोल्यूशंस, तो यहाँ पर 2 लिख के यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 3 लिख के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। यानी कि एक मिनट हैंड जो घड़ी में होता है, एक तो आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है, उसके द्वारा जो है वो 5 मिनट में कितनी दूरी वो तय करेगा। यानी कि कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, यानी कि कितना क्षेत्रफल वो तय करेगा। तो वो इसकी जो क्लॉक मिनट हैंड की है 14 सेंटीमीटर है। हिंदी मीडियम में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल का पता लगाएं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट ये होता है आपकी वॉच होती है घड़ी, 12 6 3 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, ये 10 और ये 11। तो मिनट हैंड में 5 मिनट में, मान लीजिए मिनट हैंड है, इसके द्वारा 5 मिनट में इतना एरिया कवर किया इसने टोटल। तो ये एरिया इसने मिनट हैंड ने कवर किया 5 मिनट के अंदर। तो इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर है और 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया, तो ये एक सेक्टर बन गया। तो सबसे पहले सेक्टर में तो आपको रेडियस दिया हुआ है बट एंगल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट
60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल ट्राई बनाएगा, क्योंकि मिनट हैंड यहाँ से जाएगा और 60 मिनट में यहाँ पहुँचेगा, एक सर्कल बना देगा तो 360। तो एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगा वो 360/60, दैट इज़ 6 डिग्री। अब एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट पूछा है आपसे, 5 मिनट, तो 5 मिनट में आ जाएगा 5 × 6 30 डिग्री का, और आर आपको दे रखा है इसके अंदर 14 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना कवर करेगा वो एरिया, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है 3/360 πr²। तो थीटा आपका 30 डिग्री आ गया, 360 × 22/7 × r 14/1 × 14/1। तो 0 से 0 इसे कैंसिल करेंगे, 12 आएगा, 7 2 जा 2 से 6 और 2 3 जा और ये 11। तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वह है 11 × 14, यानी कि आपका आ जाएगा ये 11 × 14/3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 154/3 और सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको डिवाइड करेंगे तो 51.33 सेंटीमीटर की पावर 2। तो इतना एरिया इसने कवर्ड किया। अगला क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। यानी कि कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, यानी कि हिंदी में है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर की पावर 2 है, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल 14 सेंटीमीटर इज दिस। एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर की पावर 2। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। तो हमारा जब भी लेंथ ऑफ द आर्क होता है एक फार्मूला होता है हमारा, एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर की पावर 2, दैट इज़ गिवन। अब हमें क्या करना है, यहाँ 154 लिख देते हैं हम लोग। एरिया का एक फार्मूला होता है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, ये दिया हुआ था आपको, ये होता है 1/2 LR 154। L हमारा होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, तो हमें क्या करना है 1/2 L, R की वैल्यू हमें दे रखी है 14 इक्वल टू 154, 2 से कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा, 7L इक्वल टू 154, L इक्वल टू 154/7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ये L आ जाएगा 22, यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर।